कोई क्वेश्चन या एक्सपीरियंस या सजेशन? एनीवन एल्स हैज एनी? जय श्री माता जी भैया। हाँ शेयर दीदी, करना चाहूंगी भैया। हाँ बोलो सर। भैया मेरी जहाँ शादी तय हुई थी, वो लोग, मैं वैसे सहज में काफी टाइम से थी और वो फैमिली क्रिश्चियन हैं। तो उन लोगों में मूर्ति पूजा और फोटो वगैरह रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो चीजें सब कुछ सेट वेट हो गई थी। फिर धीरे धीरे मुझे बोला गया कि नहीं, तुमने तो बोला था मेडिटेशन करती हो, फिर फोटो रखना, फिर स्वास्तिक लगाना, हम लोगों में ये परमिशन नहीं है। ये सब चीजें तुम शादी के बाद तुम जब मेरे घर पे आओगी तो तुम ऐसा नहीं करोगी। मुझे बहुत टेंशन हो गई, लेकिन मैं बहुत रिएक्ट भी नहीं करना चाहती थी। तो फिर मतलब मैं डेली माँ के पास बैठती थी और माँ से मैं एक ही प्रेयर करती थी, श्री माता जी आप मुझे छोड़ तो नहीं रही हो, क्योंकि लोग कहते हैं लास्ट जजमेंट का टाइम है, आपको श्री माता जी किसी ना किसी बहाने सहज से बाहर कर देंगी, छोड़ देंगी। तो माँ आप मुझे छोड़ने वाली तो नहीं हो जो मुझे ऐसी फैमिली में भेज रही हो। और मैं कहती थी माँ मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती, माँ कुछ भी हो जाए, माँ ना आप मुझे छोड़ना ना मैं आपको कभी किसी भी सिचुएशन में छोड़ूं। बस माँ आप मेरे साथ रहना, कुछ भी हो जाए बस आप मेरे साथ रहना। मैं नहीं जानती कि कैसे क्या होगा। फिर शुरुआत में मतलब बात ये हुई कि मैं गई वहां पे। अ, डर तो मुझे नहीं लगता था भैया, क्योंकि मुझे पता था श्री माता जी हमेशा मेरे साथ हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में एक शरारत आती थी और मैं कहती थी मुझे डर लग रहा है। तो बोले, तो मुझसे बोला गया इतने लोगों के बीच में रह रही हो और तुम्हें डर लग रहा है, तुम जब अकेले रूम में रहा करती थी तो डर नहीं लगता था? तो मैंने कहा नहीं, कमरे में श्री माता जी रहती थी ना, मैं उनकी फोटो रखती थी। तो ये चीजें मेरी थोड़ी शरारत बढ़ गई। तो बोले अच्छा ठीक है तुम फोटो रख लो, लेकिन तुम दीपक उपक नहीं जलाओगी, ये सब चीजें तुम नहीं करोगी, ठीक है तुम फोटो रख लो। तो मैंने कहा चलो कम से कम इतना तो हुआ कि मेरे साथ श्री माता जी तो मेरे कमरे में आई। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि मैं शाम के टाइम पे बार बार मैं अपने हस्बैंड को कहती थी मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे घुमाने ले चलो। मैं मतलब इंटेंसली उन्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी, पर मुझे बहुत बेचैनी होती थी, मुझे घुमाने ले चलो, मुझे यहाँ ले चलो, मुझे वहां ले चलो। तो ये परेशान हो गए कि भाई मैं थक जाता हूँ, मैं तुम्हें रोज रोज कहाँ घुमाने ले जाऊं, ये बताओ तुम पहले क्या करती थी? तो मैंने कहा मैं पहले हमारा ऑनलाइन मेडिटेशन आता था। सुबह सुबह 5 बजे मैं मेडिटेशन करती थी, फिर 7 बजे मैं पूरा सेशन अटेंड करती थी, फिर शाम को भी 7 बजे होता था, फिर हर एक घंटे ना विटनेस वाला भी होता था। लेकिन अब तो ये सब चीजें आपने मना कर दी हैं, तो मैं बहुत बोर होती हूँ। खाना तो तुरंत से बन जाता है, घर के काम तो तुरंत से हो जाते हैं, मैं दिन भर क्या करूँ? टीवी देखने की आदत नहीं है, मोबाइल में कितना चलाऊं, क्योंकि मेरा टाइम इन्हीं सब में जाता था। तो ऐसे ही भैया कुछ महीने, क्या मतलब 1 साल निकल गए और ये इतने परेशान हो गए कि मैं तुम्हें कितना टाइम दूं, तुम्हारे साथ तो रहता हूँ और मैं क्या कर लूं, नौकरी छोड़ के तुम्हारे पास बैठ जाऊं, क्या मैं करूं? तो मैं मुंह बना लेती थी। तो बोले ऐसा है कि तुम अपना टाइम ना अपनी माता जी के साथ ही बिता, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जितना टाइम फुर्सत करना है, क्या तुम पूरे में बात टब बना देता हो, तुम उसी में घुसी रहो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें मैं एक रूम दे दे रहा हूँ, रूम क्या, मैं तुम्हारे लिए अलग घर ही खरीद दे रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। और आज के टाइम में भैया घर में बहुत अच्छे से प्रॉपर ऑल्टर लगा हुआ है, मैं पूरा सेशन सुबह शाम का अटेंड करती हूँ, सब कुछ करती हूँ और मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस वाह वाह, माँ की असीम कृपा, बहुत अच्छा। ये श्री कृष्ण जी की डिप्लोमेसी है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेकिन भैया मैंने कभी रिएक्ट नहीं करा, कभी भी उनसे नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं माँ का फोटो रखूंगी ही, मैंने कभी नहीं लड़ाई करी। सिर्फ मैंने माँ से कहा श्री माता जी कुछ भी हो जाए आप मुझे मत छोड़ना, अगर गलतियां हुई है तो मुझे आप माफ कर दो।
आप हमेशा मुझे अपनी शरण में रखो और कभी मेरे चित्त में भी ऐसी बात ना देना कि मैं आपको छोड़ दूं, क्योंकि मुझे क्रिश्चियनिटी के अपनाने के लिए इन लोगों ने बोला था कि भाई शादी के बाद लड़कियां वही करती हैं जो ससुराल वाले करते हैं। तो मैंने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं अपना लीगली जो कोर्ट से होता है, आप मेरा धर्म परिवर्तन कर लो, मैं हिंदू से क्रिश्चियन बन जाऊंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने कभी नहीं मना किया। लेकिन ये मोदी सरकार है, थोड़ा वो लव जिहादी ये सब चीजों की वजह से उन लोगों ने ये चीज नहीं करवाई। हमारी नॉर्मल स्पेशल मैरिज एक्ट के ही थ्रू हमारी शादी हुई कोर्ट में। लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं तुम ठीक है, अब तुम हिंदू से क्रिश्चियन बन जाओ। सिर्फ मैं माँ से प्रेयर करती रही, माँ कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, प्लीज माँ आप मुझे मत छोड़ना और ना मैं आपको छोड़ू, बस मुझे थाम के रखना, मुझे संभाल के रखना। बस कैसे मेरे मन में, मतलब मैंने इंटेंसली चीजें नहीं करी। हाँ, सिर्फ शुरुआत में करी थी कि मुझे डर लगता है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं करी, बस खुद से होता चला गया। और आज एक कमरा मुझे श्री माता जी के साथ मिला हुआ और मैं सब कुछ अब आराम से करती हूँ, सहज का काम। सेंटर भी जाती हूँ भैया, अब तो सेंटर भी मैं जा रही हूँ, क्योंकि संडे को इन लोगों का चर्च होता है, तो ये लोग कहते हैं जाओ तुम, जाओ तुम अपनी माता जी के ही पास ये जाओ। बहुत मेरे ख्याल से सबको ये प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम सिचुएशन ऐसा आ जाए, तो ये प्रेयर सबको करना चाहिए। वेरी गुड। दीदी, दीदी हु इज कौन अभी ले रहा है?